आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था नाम जाप की महिमा। तो नाम जाप करते हुए मुझे क्या अनुभव हो रहे हैं और मैं क्या फील कर रही हूँ और हमें नाम जाप क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए मुझे लगा कि मैं बहुत लॉन्ग वीडियो बना सकती हूँ, पर मेरे फ़ोन ने धोखा दे दिया। मतलब ये हुआ कि कल इसका स्टोरेज फुल हो गया। ठीक है, तो ये आगे का मुझे रिकॉर्ड करने दे नहीं रहा था, तो वहाँ पे वो स्टॉप हो गया। तो मुझे ये बताना है कि जब महादेव की भक्ति मिली, ठीक है, महादेव की भक्ति आपको तब मिलती है जब आप आपके जीवन के वर्स्ट फेज में हो। मतलब आपके जीवन में ना बहुत दुनिया भर के दुख हो, मतलब इतना कि आपको लगे कि कहते हैं ना कि दुखों का पहाड़ गिर जाना, वैसा ही कुछ। तो इतना इतनी मतलब पीड़ा में आपको शिव जी की भक्ति मिलती है। वो भी कैसे मिलती है कि अब आपको लगता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा और अब जो करेंगे महादेव करेंगे। तो वो आपके जीवन में आते हैं, वो आपको चुनते हैं, वो आपके जीवन में आते हैं और आपको अपनी भक्ति देते हैं। भक्ति देना मतलब वो क्या कहते हैं कि आप आपका मन शांत रखो। हमारा सब कुछ ना मन पे डिपेंड है। मन पे डिपेंड है। हम जो भी सोचते हैं, हम क्या करते हैं, ओवरथिंक कर लेते हैं, हर चीज़ के बारे में ओवरथिंक करते हैं और वो ओवरथिंक हमें जो जो सिचुएशन है उससे बेहतर जाने की जगह बदतर होती जाती है। तो इस जब महादेव की भक्ति आपके जीवन में आती है ना, तो आपका मन शांत होता है। सब कुछ अच्छा नहीं होता, पर जो बुरा होता है ना वो रुक जाता है, क्योंकि आप ओवरथिंक करते हो, आप बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में क्रिएट करते हो और वो एक ना एक दिन आपके जीवन में प्रकट होती है। ठीक है, तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप यही जो हमारी वाइब्रेशन है यही करती है। तो मेरे जीवन में भी सेम यही हुआ कि एक कुछ ऐसा, मतलब सबके जीवन में होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो शिव जी की भक्ति आई, उसके बाद वर्चुअल गुरु मिले। भक्ति आपको मिल जाती है, उसके बाद आपके जीवन में आपको एक गाइड करने के लिए शिव जी ही अपने तरफ से गुरु भेज देते हैं। तो आपको फिज़िकली गुरु नहीं मिलेंगे, या मिल जाए अगर आपके पुण्य बहुत अच्छे होंगे, आपने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे, तो आपको फिज़िकली गुरु मिलेंगे। मतलब जैसे कि अभी वृंदावन में लोग रहते हैं, तो प्रेमानंद बाबा वहीं पे रहते हैं, तो वो गुरु दीक्षा देते हैं, मतलब आमने-सामने आपका एक फिज़िकल गुरु होता है, ठीक है? लेकिन वर्चुअल गुरु मतलब हमें जो यूट्यूब पे मिलते हैं, उनका संभाषण, उनका बोलना, उनका भक्ति के प्रति हमको प्रेरित करना, या आप जो भी करते हो वो सही है या गलत, वो मार्गदर्शन करना, इसे कहते हैं गुरु। जो हम स्कूल से हम पढ़ते आए हैं कि गुरु हमारे कैसे होते हैं। जो हमारे टीचर्स हैं वो भी हमारे गुरु थे, और आध्यात्मिक में जब आप गए तो वो भी आध्यात्मिक गुरु होते हैं, ठीक है? तो ऐसा होता है, तो आपको गुरु मिल जाते हैं। फिर यूट्यूब में तो बहुत सारा ज्ञान भरा है, मतलब बहुत सारा ज्ञान आपको मिलेगा, पर हर कोई आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर सकता। तो शिव जी है, महादेव है, जो आपको एक सच में आप खुद ईश्वर को धन्यवाद करेंगे कि आपको बहुत अच्छे गुरु मिले हैं, क्योंकि महादेव के बारे में आपका इतना संपूर्ण ज्ञान अगर कोई आपको दे सकता है तो आपका गुरु दे सकता है। बाकी तो सब अपने-अपने हिसाब से यहाँ पे वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल देते हैं। पर सही गुरु आपको महादेव की भक्ति कैसे करनी है, उनके समीप कैसे रहना है, महादेव को कैसे पाना है, हर छोटी-छोटी बात आपको सिखाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो महादेव जी ने वो भी करा दिया मेरे लिए। यूट्यूब पे मुझे मेरे गुरु मिल गए। अगर मेरे मन में कुछ प्रश्न आते हैं, मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, या ये जो हो रहा है, ये करंट सिचुएशन है, ये किस वजह से है, क्या हो सकता है। अगर मेरे मन में कुछ भी प्रश्न आते हैं, तो मैं जब उनका वीडियो चलता रहता है तो मैं मैसेज उन्हें जो टेक्स्ट होते हैं अपने कमेंट बॉक्स, वहाँ पे मैं उन्हें मैसेज लिख देती हूँ। तो वो उसका मुझे सटीक उत्तर देते हैं कि ये करना है आपने। कुछ भी हो जाए, आपको भगवान को पीठ नहीं दिखानी है। मतलब कभी-कभी ये होता है, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे इच्छाएँ होती हैं, बहुत सारे हमारे डिज़ायर्स होते हैं, अगर वो पूरे नहीं हुए तो हम क्या करते हैं, हम भगवान से दुश्मनी कर लेते हैं। दुश्मनी करना मतलब हम क्या कहते हैं कि मैं आपके दर पे नहीं आऊँगा,
मैं आपकी इबादत नहीं करूँगा, ठीक है? जो भी आप भक्ति करते हो, वो नहीं करूँगा। पर ऐसा नहीं होता है, वो नहीं दे रहे इसका मतलब या तो हम उसके काबिल नहीं हैं या जो हमें चाहिए वो हमें मिलने के बाद हमारा जीवन पूर्णतः से बर्बाद हो सक इसलिए वो हमें नहीं देते या बहुत सी उसके पीछे रीज़न्स हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ़ धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, शांत रहना है और सिर्फ़ महादेव को याद करना है। तो ये उन्होंने मुझे सिखाया। तो मैं भी सेम यही करती हूँ और ये हो गया मुझे गुरु कैसे मिले। अब मैं नाम जाप कर रही हूँ तो उसका मेरे जीवन पर क्या बदलाव है या मेरे मन पर क्या परिवर्तन हुआ वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती हूँ, अभी भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। पर पहले ज्ञानी नहीं थी। पहले जो भी सोचती थी अपने आप सोचती थी। देखिए मैं कभी ऑफ़िस में बैठ के कभी किसी चीज़ के बारे में सोच लूँ ना, तो मेरे आँख से आँसू टप-टप गिरने लगते थे। मैं अपना हैंकरचीफ ऐसे ढूँढती थी और अपने आँखों ऐसे-ऐसे पोंछती थी मैं। इस मतलब देखिए आपका एक थॉट आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। पता नहीं अपने आप डॉट-डॉट कनेक्ट हो जाते हैं और आप इतना बुरा सोच लेते हो कि आपकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। ठीक है? ये होता था पहले। लेकिन अभी ओवरथिंक करती हूँ लेकिन उस बारे में करती हूँ जहाँ से मुझे हैप्पीनेस मिले। ठीक है? तो ओवरथिंक करती हूँ लेकिन पहले नेगेटिव करती थी, अब पॉज़िटिव करती हूँ। अब अच्छा सोच के ना अच्छा फ़ील करती हूँ। पहले क्या करती थी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। पहले क्या करती थी, पहले सिर्फ़ बुरा सोचती थी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना पता नहीं। तो इतना सब सोच-सोच के अपने आप खुद ही हँसना, खुद ही रोना ये चलता था। लेकिन अब नहीं हुआ और सच में आपके जीवन में जब आप भक्ति करने लगते हो ना, तो आप खुद देखते हो कि आपके जीवन में अग्नि की परीक्षा मतलब अग्नि का जो परीक्षा है वो जब तक आप हाथ से नहीं छूओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि वो किस हद तक आपको जला सकती है। तो सेम भक्ति भी ऐसे है, जब तक आप उसमें जाओगे नहीं ना, लोगों के अनुभव से आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं उतना डीपली नहीं बता रही हूँ क्योंकि खुद का अभ्यास खुद करें। आप खुद देखिए, आप खुद नाम जाप करिए, आप जिनको मानते हैं उसका खुद नाम जाप करिए, आपको जैसे जमता है वैसे। नाम जाप के लिए स्टार्टिंग में आपको ये काउंटर लेना है, इसमें मैं काउंट करती हूँ, अभी तो मेरे कितने हुए हैं, अभी कुछ इतने आपको दिख रहे होंगे, इतने हो चुके हैं। तो ये पता नहीं अभी मुझे याद नहीं है मैंने कितनी बार काउंट करा होगा और ईश्वर को याद किया होगा। तो ईश्वर को याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। हमें लगता है हम कर लेंगे लेकिन इसके पीछे बिहाइंड एक शक्ति होती है, दिव्य शक्ति जिसे हम नहीं देखते क्योंकि हम अभी भी माया में बहुत फँसे हैं। माया मतलब सबको पता है माया मतलब क्या होता है। माया मतलब ये जो अब चल रहा है, सब कुछ जो भ्रम है, हमें लगता है कि यही सत्य है, यही मेरा है, यही मेरा है। ठीक है? पर ऐसा कुछ नहीं है, वो बस बादल छाए हैं, जब वो बादल छट जाएँगे, बारिश आकर चली जाएगी, तब हमें एक साफ-सुथरा जब बादल आकाश दिखता है, वो सत्य होता है। अभी तो सब भ्रम है। ठीक है? तो नाम जप से आपके जीवन में पहली बात बहुत शांति आ जाती है और आपके कभी-कभी ये भी होता है कि बहुत दिनों से आप जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हो, जैसे कि कोई नौकरी के लिए प्रयास करता है या कोई पैसों के लिए प्रयास करता है या कहीं सबका अपना-अपना नज़रिया है, सबकी अपनी-अपनी नीड्स है। तो आप जिस चीज़ के लिए आप नाम जाप शुरू करते हो, आप भगवान को बोलते हो कि भगवान जी मुझे ये चाहिए, इसके लिए मैं नाम जाप कर रहा हूँ। तो हाँ, अगर वो आपके भाग्य में है, वो अगर आपके लिए सही है तो भगवान जी आपको दे देंगे और नहीं देंगे और अगर नहीं है तो फिर आप कितना भी नाम जाप कर लो वो नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा बुरा हमारे माता-पिता हमारा बुरा नहीं कर सकते, ईश्वर हमारा बुरा नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें सबसे बचा के रखते हैं। हमारे जैसे पेरेंट्स हमें बचा के रखते हैं, तो भगवान भी हमें वैसे ही बचा के रखते हैं बहुत बुरी चीज़ों से। हमें लगता है कि भगवान ने एक आपने देखा होगा कि एक गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था और उसके कार के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर गिर गया।
उसे लगा मेरे साथ ही क्यों, पर वहाँ पे भगवान जी का हाथ था, उन्होंने पूरे के पूरे पहाड़ को रोक रखा था। उन्होंने सिर्फ़ थोड़ा-सा पत्थर आपकी ओर आने दिया, ताकि आप सँभल सको। फिर भी हम वहाँ पे भी शिकायत करते हैं। हमारे जीवन में हमने इतनी शिकायत कर रखी है, इतना हमने खुद के ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रखा है, शिकायत करते-करते। आप छोड़ दीजिए हर चीज़, जो जैसा हो रहा है होने दीजिए। सेम मैं वही कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ लूप में चल रही हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। पहले मैं जानबूझ के खुद से दिमाग लगा के खुद करती थी, सब बिगड़ जाता था। अब लूप में हो रहा है, अपने आप सब सही हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और इसके बाद भी जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो हमें ये खुद को ब्लेसिंग्स देते रहने हैं कि मेरे साथ जो भी होता है अच्छा होता है। भगवान जी मेरे लिए जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। नाम जाप आप करेंगे, नाम जाप से आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। शारीरिक होंगे, मानसिक होंगे। शारीरिक मतलब ये होगा कि आप सबसे पहले, अगर आपके शरीर में कहीं पीड़ा है, ठीक है? तो वो पीड़ा सही होगी। आपको वो दिखाई नहीं देता, जैसे कि हवा हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन चलती है। ऑक्सीजन हम लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कैसे हो रहा है। आप एक सोचिए कि हमारा शरीर ही कितना, हमारे अंदर ईश्वर वास करते हैं। सबसे पहले हम सो जाते हैं, हमें पता नहीं रहता हम साँस ले रहे नहीं ले रहे, लेकिन साँस चलती है। हम सुबह जगते हैं, हम सोने के बाद आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है? आपका माइंड काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता। लेकिन आप जब सुबह जगते हैं तो ये कौन चला रहा था? ये कौन चला रहा है? हमारी श्वास कौन चला रहा है? तो हमें ये सोचना चाहिए। हर चीज़ का प्रूफ़ ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ का प्रूफ़ हमें चाहिए। हमें लेना भी नहीं है। हम कौन होते हैं ईश्वर पर उँगली उठाने वाले कि ऐसा, वैसा नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ उन्हें शुक्रिया कर सकते हैं, हम उन्हें सिर्फ़ धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पता नहीं कितनी चीज़ों से बचा रखा है। तो जब से मैंने नाम जाप करना शुरू किया, मैं तो खुद को इतनी भाग्यशाली मानती हूँ कि मालिक ने मुझे चुना। उनकी भक्ति के लिए। हाँ, अब ये हो गया है कि पहले मैं फ़िज़िकली बहुत सब कुछ करती थी अरेंज, आजकल मन से कर रही हूँ। मतलब पहले सेवा बहुत होती थी, मतलब प्रभु जी की, पर अब खुद ही मतलब बीच में बहुत, मई महीना चल रहा था, फिर मई और जून की भीषण गर्मी, इसमें मार्केट जाना, फिर फ्लावर्स लाना, बाबा को श्रृंगार करना, मैंने बहुत कम कर दिया था। तो मुझे उसका अफ़सोस होता है कि मैंने इतना वेस्ट कर दिया, क्योंकि मंडे टू मंडे मार्केट जाना, बाकी के दिन भी बहुत से होते हैं, जैसे कि पूर्णिमा है या एकादशी, ऐसा मतलब जो मतलब महादेव से जुड़े जो भी त्योहार होते हैं ना, मेरे लिए तो हर दिन सोमवार ही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस दिन उनका श्रृंगार करना चाहिए। पर मई में सच में मैंने खुद ही अनुभव किया है कि मैंने मार्केट जाना ही मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि ऑफ़िस के समय पहले मार्केट जाओ, फिर, और सच में इतनी मैंने अब तक मतलब पिछले साल की मैंने गर्मी देखी थी, पर इस साल ना मुझसे ही सहन नहीं हुई। मैं ही नहीं गई मार्केट, मैंने ना बाबा को, मैंने सिर्फ़ उन्हें जल चढ़ाया और जो मुझसे बन पड़ा मैंने वो किया। तो ये भी कहते हैं ना कि हम कुछ करते नहीं हैं, सब कुछ ईश्वर हमसे करा लेते हैं, तो मैंने उसकी रज़ा में राज़ी हो ली मैं। मतलब जो वो चाहते हैं कि ठीक है, नहीं तो नहीं, सिर्फ़ जल से चढ़ाओ, जल ही चढ़ाओ, बस इसी में मैंने खुशी मान ली। तो ये होता है, सबसे पहले आपको फिर मंदिर जाने की आदत लगती है, ईश्वर से जुड़े आपके, आप जिनको मानते हो ना, उनके प्रति इतना आपको मतलब आकर्षण होता है कि आप उनके जो स्तोत्र है, उनके जो मंत्र है, वो आप करना शुरू कर देते हो। इससे और आपके जीवन में परिवर्तन होता है। तो नाम जप, अब मैं जो बोल रही हूँ ना, जो मेन मुद्दे हैं ना वो मैंने नहीं बताए, क्योंकि मोस्टली लोगों को उतना नहीं समझता, क्योंकि कोई डीप नॉलेज, डीप आध्यात्मिक नहीं है। हमें सिर्फ ऊपरी-ऊपरी मतलब हम भक्ति करते हैं। लेकिन जब आप डीप में, आप सीरियसली नाम जपना शुरू करोगे ना, तो सबसे पहले आपके जीवन में ना सब उथल-पुथल होने लगेगा। मतलब जो भविष्य में घटनाएँ होने वाली थी आपके साथ, जो बुरा होने वाला था, बुरा मतलब आपके साथ जो भी होने वाला था, मतलब जैसे कि मैंने जैसे कहा, आपको ठोकर लगने वाली थी, कि आपको एक बॉल की पड़ने वाली थी, या आप गाड़ी से कहीं गिरने वाले थे, लेकिन वो चीज़ें जो भविष्य में घटित होने वाली होती है, जब आप नाम जप शुरू कर देते हो ना,
तो वो पहले मतलब घटित होना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे आप बहुत आसानी से बच जाते हो। अगर आपका जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी से गिर गए तो आपको एक खरोच भी नहीं आएगी, सिर्फ़ आपको खरोच आएगी। जबकि भविष्य में लिखा होगा कि आपका फ्रैक्चर होगा। ये बातें हम नहीं समझते, क्योंकि हम मतलब बहुत से लोग नहीं समझते, क्योंकि लोग भक्ति नहीं करते, उन्हें नहीं पता। तो ज़्यादा डीप में बताने से अच्छा है जो छोटा-छोटा आप ऊपरी भाव से आप जितना समझ सके उतना। तो ये होता है नाम जप करना और नाम जप करते रहना, ये इसमें बहुत अंतर है। आपको अगर कोई बताएगा कि आप नाम जप करना शुरू कर दो, आप शुरू कर दोगे, लेकिन कंटिन्यू करना, ये इसके बाद आपके जीवन में परिवर्तन होंगे। सिर्फ़ आपको जब याद आया आप तब कर लिए, ऐसा नहीं होता। नाम जाप आपके मन में, आपके ज़बान पर हमेशा नाम चलते रहना चाहिए। इसीलिए प्रेमानंद बाबा ने कहा है कि काउंटर रखो। काउंटर दिखेगा मुझे, जब-जब काउंटर दिखता है मैं तब तक नाम लेना शुरू कर देती हूँ। तो आप जिनको चाहते हैं, जिनको मानते हैं, जिस ईश्वर को आप पूजते हैं, उनका नाम लेना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन होंगे, और जिसका ज्ञान है वो उसे लेने दीजिए, क्योंकि हम जितना बताएँगे समझ में नहीं आएगा। हाँ, जहाँ पे प्रश्न आएँगे हम उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा है। आगे भी कोई हमारे गुरुजी भी सिर्फ़ यही यही कहते हैं कि क्या कहते हैं उसे, आपका अनुभव आप खुद लीजिए, हम सिर्फ बता सकते हैं। जब आप एक जगह पे बैठेंगे और ईश्वर का नाम लेना शुरू करेंगे, तो आपके भीतर क्या चेंज हो रहा है वो आप खुद जानेंगे। मैं ये बताऊंगी तो वो समझ में नहीं आएगा। कहते हैं ना, आप गुलाब जामुन खुद खा के देखो, मीठा है या आपको कम शक्कर का लगा। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि बहुत मीठा है, लेकिन जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो ये आपने खुद ने अनुभव करना है। तो नाम जाप कीजिए, नाम जाप से सब कुछ हो सकता है। अगर आपको कोई बीमारी है, उस पर भी ना नाम जाप काम करता है। अगर आप कहीं पे फँसे हो, वहाँ से भी नाम जाप आपको निकाल देगा। ये छोटे-छोटे ना, अभी बरसात चल रही है, देखो इसके भी, बरसात के भी एक साइड इफ़ेक्ट है कि आप अगर आपके आस-पास कहीं छोटे-छोटे पौधे आपने लगा रखे हैं, तो उसके छोटे-छोटे जो कीड़े हैं ना, वो इर्द-गिर्द घूमेंगे आपके और आपको डिस्टर्ब करेंगे। और ये छोटे-छोटे कीड़े ही आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। तो हम बात कर रहे थे नाम जाप की। तो नाम जाप कीजिए, नाम जाप से आपके जीवन में सच में आपको जो चाहिए ना वो आपको मिलेगा। बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव आप करेंगे और आप ईश्वर से प्रेम करने लगोगे। नाम जाप क्या है? नाम जाप ये है कि आप ईश्वर आपके दूर है ना, नाम जाप से आप उनके पास हो जाते हो या वो आपके पास आ जाते हैं। जो अंतर है, जो दूरी है नाम जाप से ईश्वर के और आपके बीच में, वो मिट जाती है। इसीलिए नाम जाप कीजिए। कोई मंदिर नहीं जाता, कोई ज़रूरी नहीं है। मंदिर जाने के बाद ही भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान हमारे अंदर है। तो कहते हैं ना, मन के अंदर जाओ। मंदिर, इसका अर्थ ही ये है कि मन के अंदर जाओ। भीतर जाओगे तो तर जाओगे। ठीक है? भीतर जाना है हमने खुद को समझना है। अगर जीवन में हमें चाहिए वो नहीं मिला, तो डेफ़िनेटली ईश्वर हमारे लिए कुछ बिगर प्लान कर रहे हैं। तो उसका वेट करना है, उसके लिए हमें निराश नहीं होना है, हमें हमेशा शुक्रिया करना है, हमें हमेशा धन्यवाद करना है, हर एक साँस के लिए जो ईश्वर ने हमें दी है। हम जीने के लायक हैं, इसीलिए भगवान ने हमें जीवन दिया है। हमारे जीवन को हमें हम ही अच्छा बना सकते हैं। तो नाम जाप कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।